कुछ मुसलमान सदस्यों ने खड़े होकर के कहा कि आप पूरी तरह से बैन लगा दीजिए इस पर, लेकिन फिर भी संविधान निर्माताओं ने यह नहीं किया। तमाम मुसलमानों से यह अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए। भाई जब पशु आप कह दोगे तो पशु जैसा ही व्यवहार होगा। अगर आपको हम पशु घोषित कर देना तो आपके साथ भी पशु जैसा व्यवहार शुरू हो जाएगा। त्योहार में खुशियों का होना जरूरी है, लेकिन इस वक्त देश में हर तरफ हेडलाइन बनी हुई है। बकरीद पर कहां बवाल। इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है, जुबानी बयानबाजी भी खूब चल रही है। बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। मुंबई से लेकर पुणे तक सोसाइटियों में भीतर संग्राम इस वक्त छिड़ चुका है। गाय अगर मुसलमान नहीं खाएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान हमारे हिंदू भाई का होगा, मुसलमान का नहीं होगा। क्यों? जो घोष बिरादरी हैं, जिसको जादव कहते हैं, वो तो हिंदू भाई हैं। वो गाय पालते हैं और उस वक्त तक गाय को पालते हैं जब तक वो दूध देने वाली होती है। जब 5 साल 6 साल के बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो उसको वो बेचते हैं बकरीद के मौके पर, खास करके स्पेशली जो 25,000 की गाय होती है उसको 1 लाख में बेचते हैं। गोविष्ठी गौरक्षा धर्मयुद्ध की यात्रा के दौरान यूपी के हमीरपुर पहुंचे शंकराचार्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने विपक्ष को बैठे बिठाए बीजेपी पर हमला बोलने का बड़ा हथियार दे दिया है। हमीरपुर में मीडिया से बात करते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीधे तौर पर नेताओं की सोच को सीमित और खोखला बताया। उन्होंने कहा कि गाय 14 वर्ष तक मां रहेगी, उसके बाद सब्जी भाजी हो जाएगी। शंकराचार्य ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री के बयानों का हवाला देते हुए कहा, इस तरह की बातों से इन नेताओं की असल सोच सामने आ जाती है। शंकराचार्य के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में आग लगा दी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी सरकार पर तीखा तंज कस दिया। आखिर संविधान लागू हो रहा था, उसी संविधान ने कहा था कि प्रयास करेगा कि ये हत्या ना हो इनकी। अब 78 साल बीत गए, संविधान की दुहाई देश में दी जा रही है कि हम तो संविधान। कुछ पार्टी के नेता हैं, वो संविधान की प्रति हाथ में लेके ऐसे ऐसे दिखाते हैं, संविधान। तो ऐसी परिस्थिति में गायों के लिए जो कुछ होना चाहिए था वो तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा हो रहा है। अब बीफ निर्यात में सर्वश्रेष्ठ होने की प्रक्रिया में भारत पहुंच गया है। जो उसके लिए सबसे बड़ा कलंक था, आज वही उसके सिर का मुकुट बन रहा है कि हम इस मामले में सबसे आगे हैं। विश्वगुरु किस चीज में, लीडर किस चीज में, वर्ल्ड लीडर क्या बीफ के एक्सपोर्ट में। तो आपने सुना लोग यहाँ पे परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार जो नियम बना रहे हैं उसका सही क्या मायने होता है, क्या नियम है, कौन सी नियम मानना चाहिए, इसके बारे में पता नहीं। लेकिन अभी तक ऐसा जो फैसिलिटी है जहाँ पे लिखा हुआ है स्लॉटर हाउस और लाइव स्टॉक, मतलब यहाँ पे जिंदा गाय बकरी को भी रखा जाता है और यहाँ पे काटा भी जाता है, ऐसा जगह के सिवा आप और कहीं पे ये जो बकरीद की कुर्बानी है नहीं कर सकते। ब्रिटिश आइटम है, उन्होंने कल प्रोटेस्ट किया था। जी उनके दबाव में सब हो रहा पॉलिटिक्स। तो आप लोग इसके लिए अब क्या करने वाले? हम लोग जाने वाले, कोर्ट जाने वाले, जाएंगे ये बार मुद्दा लेकर जाएंगे। वही परमिशन देते हैं ना हमको, हर साल बाद में कैंसिल करते हैं, वो लेके जाएंगे, हम कोर्ट जरूर जाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे जरूर। वो जो मुद्दा उठाया उन्होंने, उनका भी नगर सेवक है ना, एक तरफा तो कर नहीं सकते, बाजू वाले बिल्डिंग के दबाव के ऊपर हमारे ऊपर दबाव, कभी भी कैंसिल कर सकते। हम हिंदुस्तानी नहीं है क्या, बाहर से आए क्या? कभी भी दबाव देते हैं लोग, हमेशा कैंसिल करते। देखिए 8 बजे जाके कैंसिल किए परमिशन हम लोग का, गलत है ना सर। अधूरी की अधूरी रह गई। अधूरी की अधूरी रह गई। उनका कहना है कि बगल में स्कूल है, यहाँ पे इस्कॉन का एक मंदिर है, ठीक ये बगल वाली बिल्डिंग में, इन सब वजह से धामधूम भावना है। सर कोई मंदिर नहीं है, गलत है। हम लोग का जाके वो देखो ना, मंडप देखो ना कैसा बांध के रखे, चारों तरफ से पैक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन जबरदस्ती है। मुंबई से लेकर पुणे तक सोसाइटियों में भीतर संग्राम इस वक्त छिड़ चुका है। कुर्बानी को लेकर 2 गुट आमने सामने भी हैं। मामला मुंबई से सटे जिला ठाणे का है, जहां पर ठाणे के मीरा रोड के पूनम सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर 2 गुटों में हंगामा बरपक गया। अब बकरों के लिए शेड बनाने पर हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया और जमकर नारेबाजी भी वहां पर हुई। यही हाल गोकुल धाम सोसाइटी का भी रहा, जहां बकरा शेड बनाने को लेकर विवाद इस कदर बढ़ा कि बीजेपी की स्थानीय नगर सेविका ने सीधे शेड हटाने की मांग तक कर डाली। और महाराष्ट्र के ही पुणे से खबर है कि मंत्री माधुरी मिसल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डीजीपी को बकायदा चिट्ठी लिखकर मांग की है कि किसी भी सोसाइटी के भीतर कुर्बानी की इजाजत कतई ना दी जाए।